दोस्तों, आज की स्टोरी है जब भगवान शंकर ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र देने के लिए अर्जुन का लिया परीक्षा और अर्जुन ने भी भगवान शंकर के सामने खड़े उतरे और दोनों में युद्ध हुआ और मल्ल युद्ध भी हुआ। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, ठीक ठाक लगे तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण भगवान शंकर का ध्यान लगाते हैं तो भगवान शंकर कहते हैं, प्रभु अपने भक्त से याचना नहीं करते, आदेश देते हैं। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, देवादिदेव यही आपकी महानता है कि आप ये भूल ही जाते हैं कि मैं आपका भक्त हूँ और आप मेरे शिव। और फिर भगवान शंकर कहते हैं, प्रभु इस तर्क में क्या रखा है, कौन किसका भक्त है, आप ये बताइए प्रभु, आपने हमें किस कार्य से स्मरण किया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कैलाशपति, मेरा मित्र, मेरा सखा अर्जुन इंद्रलोक जाकर अपने पिता देवराज इंद्र से, परंतु ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आने वाले युद्ध में अर्जुन को भगवान परशुराम के शिष्यों से, द्रोण, कर्ण और भीष्म आदि से लड़ना पड़ेगा। हे महादेव, आप तो जानते ही हैं, कौरवों और पांडवों के बीच जो महायुद्ध होने वाला है, उस विनाशकारी महायुद्ध के लिए अर्जुन के पास दिव्य अस्त्रों का भंडार होना अति आवश्यक है। इसलिए मैं चाहता हूँ देवराज इंद्र के बाद मेरे सखा अर्जुन पर भी आपकी कृपा दृष्टि हो जाए, क्योंकि आपके कृपा दृष्टि के बिना कोई भी योद्धा विजयी कैसे हो सकता है। अतः हे महादेव, आप अर्जुन के गुरु बन जाइए। त्रिलोक में आप जैसा गुरु दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। भगवान शंकर कहते हैं, प्रभु आपके आदेश का पालन मैं पूर्णतः करूंगा, मैं अर्जुन का गुरु अवश्य बनूंगा। परंतु भगवान कृष्ण कहते हैं, परंतु क्या महादेव? फिर भगवान शंकर कहते हैं, परंतु अर्जुन का गुरु बनने से पहले मैं अर्जुन से गुरु दक्षिणा लेना चाहूंगा। और फिर भगवान हंसते हुए कैसी गुरु दक्षिणा? फिर भगवान शंकर कहते हैं, शिक्षा देने से पूर्व मैं उसके बल और उसके शौर्य और उसके धनुर्विद्या की परीक्षा लेना चाहता हूँ, अर्थात वो मेरा शिष्य बनने योग्य है या नहीं, मैं ये देखना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं, अवश्य महादेव, मुझे विश्वास है अर्जुन आपके परीक्षा की कसौटी पर पूर्णतः खरा उतरेगा। मेरे कहे अनुसार अर्जुन आपका शिष्य बनने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। और फिर भगवान शंकर भेष बदलकर वहाँ पर प्रकट होते हैं जहाँ अर्जुन थे। एक सूअर को देखकर दोनों उसके पीछे जाते हैं और फिर उस सूअर यानी वराह को भगवान शंकर और अर्जुन दोनों साथ में बाण मारते हैं और वह मर जाता है। और फिर अर्जुन दौड़ते हुए आते हैं, देखते हैं उस सूअर के पेट में दो तीर लगा हुआ है। फिर वो सोचने लगते हैं और फिर भगवान शंकर जंगली का भेष बनाकर कहते हैं, रुक जाओ, इस वराह की ओर दृष्टि उठाकर ना देखना, क्योंकि यह मेरा शिकार है। अर्जुन कहते हैं, तुम्हारा शिकार? अर्जुन कहते हैं, हे किरात, इस वराह का शिकार तो मैंने किया है। फिर भगवान शंकर कहते हैं, नहीं, इस वराह का शिकार तुमने नहीं, मैंने किया है, और अब इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। अर्जुन कहते हैं, इस वराह पर अब मेरा ही अधिकार है केवल, पहले मैंने इस पर बाण चलाया था। भगवान शंकर हंसते हुए तुम झूठ बोल रहे हो, पहले बाण मैंने इस पर चलाया था। अर्जुन कहते हैं, परंतु पहले मैंने इसको देखा था। फिर भगवान शंकर कहते हैं, नहीं, इसको मैंने ही देखा था, इसलिए मैं इसे ले जाऊंगा। अर्जुन कहते हैं, हे किरात, मैं अपना शिकार तुम्हें यूं ही नहीं ले जाने दूंगा, इसके लिए तुम्हें मुझसे द्वंद्व युद्ध करना पड़ेगा, जो जीतेगा वो वराह को लेकर जाएगा। फिर भगवान शंकर कहते हैं, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही, हो जाए युद्ध। और फिर भगवान शंकर ने युद्ध में अर्जुन को बहुत बुरी तरह से परास्त कर दिया, उनके धनुष बाण सब तोड़ दिए। और फिर अर्जुन कहते हैं, अब मल्ल युद्ध हम करेंगे। और फिर भगवान शंकर हंसते हुए अर्जुन कहते हैं, हे किरात, संभाल अपने आप को। और फिर भगवान शंकर जब अर्जुन को उठाकर फेंक देते हैं, चित्त हो जाते हैं, तो भगवान शंकर कहते हैं, क्या तुम मुझसे अब भी युद्ध करना चाहते हो? अर्जुन कहते हैं, हे किरात,
अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। युद्ध करने से पहले मैं शिव जी की पूजा करना चाहता हूँ। भगवान शंकर कहते हैं मुझे स्वीकार है। और फिर अर्जुन जितनी बार शिवलिंग पर पुष्प चढ़ाते हैं वह उसी किरात के ऊपर गिरता है जो भगवान शंकर का भेष बदल कर खड़ा था। तो हर बार भगवान शंकर के ऊपर ही वह फूल गिरता है। अर्जुन देखकर और गुस्सा हो जाते हैं। फिर अर्जुन कहते हैं हे त्रिपुरारी, मुझे इस युद्ध में इस किरात को शक्ति प्रदान कीजिए। हे शिव शंकर, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, कहते हैं हे पार्थ। अर्जुन कहते हैं मधुसूदन तुम। फिर भगवान शंकर कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हुए, हे पार्थ, तुम शिव जी की पूजा कर रहे थे ना? जितनी बार तुमने शिवलिंग की पूजा की है और ये फूल अर्पित किए हो, ये फूल इस किरात को समर्पित हुए हैं। इसका अर्थ तुम फिर भी नहीं समझ सके कि इसका अर्थ क्या है? अर्जुन कहते हैं नहीं प्रभु। कृष्ण हंसते हुए हे अर्जुन, साक्षात महादेव शिव शंकर ये किरात के रूप में तुम्हारे सामने खड़े हैं। और फिर अर्जुन घुटनों के बल बैठकर कहते हैं मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, मैं आपको पहचान नहीं सका और मुझे अपने दिव्य रूप का दर्शन दीजिए मुझे। और फिर भगवान शंकर अपने असली रूप में आते हैं। फिर भगवान शंकर कहते हैं हे अर्जुन, तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। तुमने कोई अपराध और कोई पाप नहीं किया है। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारे जैसा महावीर धनुर्धारी त्रिलोक में दूसरा कोई नहीं है। हे पार्थ, साक्षात देवता भी यदि तुमसे युद्ध करने की भूल करेंगे तो उनके भाग्य में पराजय ही आएगी। अंत में विजय तुम्हें ही प्राप्त होगी। हे पार्थ, इसके अतिरिक्त अब तुम्हें और क्या चाहिए? फिर अर्जुन कहते हैं हे भगवान, हे पाशुपतिनाथ, कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे पाशुपतास्त्र की शिक्षा और दीक्षा दीजिए। और फिर भगवान शंकर कहते हैं तथास्तु। और फिर भगवान शंकर पाशुपतास्त्र अस्त्र भी देते हैं अर्जुन को। फिर भगवान शंकर कहते हैं हे पार्थ, तुम कितने भाग्यशाली हो। साक्षात भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं। तुम्हें विजय अवश्य मिलेगी। तुम दोनों अर्थात साक्षात नर नारायण जिस पक्ष में होंगे उसकी पराजय असंभव है, इसलिए तुम्हारी विजय निश्चित है। फिर भगवान शंकर कहते हैं प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।